हरे कृष्णा। भुवनेश्वर भगवान की जय। भुवनेश्वर भुवनेश्वरी की जय। जब हम भुवनेश्वर धाम की बात करते हैं, जो कि श्री नीलाचल धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र के पास में स्थित है, तो उनकी कथा कुछ इस प्रकार से आती है। देखिए, भगवान शिव का स्वभाव है बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस जगत में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत मुश्किल से प्रसन्न होते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग बहुत 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 आसानी से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव उसमें से है, आशुतोष। और भगवान शिव आशुतोष हैं, और उनकी विशेषता क्या है? अगर कोई उनके पास आता है, उसके अंदर हजार दोष होंगे, उनको साइड में रख के वो एक अच्छी चीज देख लेते हैं। थोड़ा सा भी अगर कोई सिंसियरिटी दिखा दे उनको अप्रोच करते समय, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही एक भक्त थे, काशी के राजा। काशी के राजा भगवान शिव के बड़े भक्त थे और बहुत तपस्या करते थे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। भगवान शिव आ गए, बोले क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे कृष्ण के साथ युद्ध करना है, उनको हराना है। तो शिव बोले अरे क्या बोल दिया तुमने, ये थोड़ी ना संभव है। लेकिन चलो, शिव अपनी गद्दी पे बैठे हैं एक देवता के रूप में। जब कोई तपस्या करता है, उनका कर्तव्य है कि कुछ देना उसको। तो उन्होंने सोचा ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी तो बोल देते हैं, हाँ ठीक है। और लेकिन शिव जी को अच्छा नहीं लगता जब असुर लोग शिव जी की आराधना तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति द्वेष लिए हुए, या इस जगत के प्राणियों के प्रति द्वेष, क्रूरता का भाव लिए हुए जब कोई शक्ति मांगते हैं, शिव जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब उन्होंने बोला कि हमें कृष्ण से युद्ध करना है, तो शिव जी को तो बिल्कुल प्रसन्न अच्छा नहीं लगा। शिव जी सोचने लगे क्यों ऐसी चीज मांगते हैं, कहां कहां से आ जाते हैं उठ के ऐसे राक्षस लोग। लेकिन चलो, आशीर्वाद दे दिया कि आपको कृष्ण से युद्ध करना है, कर लेना, और मैं आपके पीछे पीछे सेना लेके आऊंगा। अभी हुआ क्या, उस समय भगवान कृष्ण काशी में ही थे, और कृष्ण को किसी ने बताया नहीं कि ऐसा वार्तालाप चल रहा है। और काशी के राजा को मालूम चला कि कृष्ण आए हैं, तो कृष्ण पे आक्रमण कर दो। वो पूरी सेना लेके पहुंच गए। तो दो सेनाएं, एक काशी के राजा की सेना, एक भगवान शिव की सेना, दोनों आ रही थी कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने के लिए। भगवान कृष्ण को समय नहीं लगा, उन्होंने सुदर्शन चक्र लिया, सुदर्शन चक्र से प्रहार किया। तभी का तभी काशी के राजा की मृत्यु हो गई, और उनकी पूरी सेना भी मारी गई, और जितने लोग शिव की सेना में दाखिल हुए थे उनकी भी मृत्यु हो गई। सब खत्म हो गया। ये भगवान शिव अकेले खड़े हैं, और वो सोच रहे हैं कि अरे मैं तो इस मूर्ख भक्त की वजह से आया था, मुझे थोड़ी ना कोई। लेकिन चलो, अभी युद्ध में उतरे हैं, तो भगवान शिव ने अपना पशुपतास्त्र निकाला। ऐसा प्रेम है कृष्ण भगवान शिव जी का, आपस में बहुत प्रेम है। लेकिन वो लीला में ऐसे चल रहा है, उन्होंने पशुपत अस्त्र निकाला, और सुदर्शन चक्र के सामने वो पशुपत अस्त्र फीका पड़ गया। अभी भगवान शिव तो कृष्ण से बहुत बहुत प्रेम करते हैं, और उनके बीच में आपस में बहुत एक दूसरे की प्रशंसा है, सम्मान है। लेकिन शिव जी सोच रहे हैं इस काशी के राजा की वजह से मुझे इस युद्ध में उतरना पड़ा। अब वो तो नहीं रहा, तो सोच रहे थे अब काशी का राजा गया तो मुझे भी क्या जरूरत है युद्ध करने की। वो सब हथियार छोड़ दिए, और सुंदर प्रार्थनाएं और स्तुति और वंदना करने लगे भगवान कृष्ण की, बड़े ही भक्ति भाव से। और कृष्ण से बोलने लगे मुझे माफ करो, मुझे आपसे युद्ध नहीं करना था, इसकी वजह से मैं उतर गया युद्ध में। लेकिन काशी में आप आए हैं, काशी हमारी नगरी है, और आपको मुझे गेस्ट के रूप में वेलकम करना चाहिए, और मैंने वेलकम नहीं किया। अभी तो बहुत लेट हो गया, आप मेरा, लेट मतलब इतनी गलती हो गई, पहले ही करना चाहिए था। अब मुझे लगता है काशी में डिजर्व नहीं करता यहाँ पे रहना। यहाँ पे रहूंगा तो स्मरण होगा ऐसा सब। आप मुझे कोई दूसरा स्थान दे दीजिए जहां पे जाके मैं रह सकता हूँ। कृष्ण तभी मुस्कुराए, और कृष्ण सोच रहे थे, एक्चुअली जब भगवान शिव सामने आते हैं तो क्रोध का मतलब ही नहीं है। भगवान शिव, शिव मतलब ऑस्पिशियस, मंगलमय। शिव के आते कृष्ण का तो क्रोध तो कुछ था ही नहीं। तो कृष्ण बड़े प्रेम से बोलते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक स्थान है, जिसको आज हम जगन्नाथपुरी बोलते हैं। उन्हें उन पुरुषोत्तम क्षेत्र की उत्तर नॉर्थ दिशा में एक बड़ा सुंदर स्थान है, जिसे एकाम्र कानन बोलते हैं, एकाम्र वन या एकाम्र कानन। ये इतना शक्तिशाली स्थान है कि यहाँ पे निवास करने से व्यक्ति को भक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है।
इस स्थान पे आप जाके रहिए और वहां पे आपका नाम होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मतलब पूरे भुवन, पूरे दुनिया के आप भगवान माने जाएंगे। और आप भक्ति प्रदाता भी माना जाएंगे, क्योंकि लोग भक्ति की अपेक्षा करने के लिए आपसे प्रार्थना करेंगे और आपकी उपासना करके लोगों को पुरुषोत्तम धाम की कृपा भी प्राप्त होगी। तो कृपया आप वहां रहिए और पुरुषोत्तम धाम पे भी निगरानी रखिए। ये आपका स्थान है। अभी शिव जी को वैसे बहुत लज्जा हो रही थी कि मैं क्यों ये युद्ध में उतरा, लेकिन वो अभी जो हो गया सो हो गया। अब वो पॉजिटिव साइड पे ध्यान दे रहे थे। तो हमसे भी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो गलती में इतना हावी नहीं होना चाहिए कि डिप्रेशन हो जाए। देखिए, थोड़ा खेद होना, पश्चाताप होना ठीक है, लेकिन वो डिप्रेशन बन जाए नहीं। अब वो पॉजिटिव देख रहे थे कि चलो जो भी हुआ, इसी बहाने मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र के बिल्कुल पास रहने का मौका मिला। सो हैप्पी अबाउट इट। तो यहाँ वो बहुत ही खुश थे कि पुरुषोत्तम क्षेत्र के पास रहने का मौका मिल रहा है मुझे। वो जल्दी से गए माता पार्वती को बताने के लिए कि हमें क्या मौका मिला है। पार्वती माता ने जब पुरुषोत्तम क्षेत्र और उस विशेष रूप से एकाम्र कानन की महिमा सुनी, माता पार्वती बहुत खुश हो गई। बोले हम अभी के अभी जाएंगे, मैं तो वेट ही नहीं कर सकती। शिव जी ने बोला मुझे कुछ काम बाकी है काशी में, आप चलिए, मैं पीछे पीछे आऊंगा बाद में, आप जाइए। पार्वती जी एकाम्र कानन पहुंच गई। सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर। उनको तो लग रहा था कि ये जहां पे उनका शाश्वत स्थान है कैलाश, उससे भी सुंदर ये एकाम्र कानन है। वो भ्रमण कर रही थी इधर उधर, तभी उनको ऐसा तेज निकलता हुआ देखा। और तभी उन्होंने देखा कि वहां पे एक पूरा जो एकाम्र कानन है उसके बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर तेजस्वी लिंगम हुआ, शिवलिंग। उन्होंने कभी ऐसा जिनको देखा ही नहीं था। इतना सुंदर था वो, देख के बहुत सुंदर। बोले उसमें से श्वेत और काले रंग का तेज निकल रहा था, व्हाइट एंड ब्लैक इफल्जेंस। और वो सोच रही थी कि मेरे तो पति अभी शिव तो साक्षात आए नहीं, लेकिन उनका प्रतिमा यहाँ पे ऑलरेडी उपस्थित है। वो भागती हुई गई, कुछ फूल लेके आती हूँ। जब फूल लेने गई कि मैं लिंगम को फूल ऑफर करूंगी, शिवलिंग की पूजा करूंगी, जब वापस आ रही थी तब उन्होंने देखा कि पास में एक बहुत सुंदर लेक है, तालाब है। और उस तालाब से तभी जब वो लेके आ रही है, उन्होंने देखा 1,000 गैया उस तालाब से निकल के आ रही हैं। सभी वो शिवलिंग के पास गई, सभी ने शिवलिंग का अपने दूध से अभिषेक किया, शिवलिंग की प्रदक्षिणा करी और वापस से वो उस तालाब में चली गई। तब पार्वती ने इच्छा करी, जिस प्रकार से गैयों ने सेवा करी, उनका इच्छा हुआ कि मैं एक ग्वालन के रूप में यहाँ निवास करना चाहूंगी और प्रतिदिन यहाँ पे शिवलिंग की सेवा करनी चाहूंगी, इन सब दिव्य गैयों के साथ जो इस तालाब में से निकली। तो वो बड़ा ही सुंदर तालाब था जिसमें से वो 1,000 सुंदर गैया निकल के आई। बिल्कुल बोलते हैं एक एक गाय इतनी श्वेत थी, जैसे जैस्मिन फ्लावर्स होता है, जैसे मोगरा का फूल होता है ना, बिल्कुल सफेद, वैसी थी वो। तो पार्वती बहुत खुश थी, ग्वालन के रूप में वहां सेवा कर रही है। शिवजी तो वहां पे नहीं थे, लेकिन उनको लग रहा था कि शिवजी का सानिध्य मुझे उपलब्ध है और ये तो साक्षात शिव ही हैं। और एक दिन सडनली क्या हो गया, उधर की इतनी शांति, इतना दिव्य वातावरण, वहां पे सडनली कुछ नेगेटिव एनर्जी फील होने लगी और उन्होंने उन्होंने सोचा कोई तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति आया जो नहीं होना चाहिए। और तभी वहां पे दो राक्षस, कृति और वास, वहां प्रकट हो गए। और उन्होंने जब देखा पार्वती का इतना सौंदर्य है, उनको माता पार्वती के प्रति वासना विचार आ गए, उनके हृदय में वासना जाग उठी। और जब वो इस प्रकार से भद्दे शब्दों में बात करने लगे और पार्वती माता के सामने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, माता पार्वती को बहुत लज्जा आई और बहुत क्रोध भी आया। वो वहां से तभी अदृश्य हो गई और बड़े ही एकांत स्थान पे जाके भगवान शिव की आराधना करने लगी, उनको पुकारने लगी, बड़े ही तीव्रता से प्रार्थना कर रही थी। और तब भी वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। और जैसे माता पार्वती एक ग्वालन के रूप में थी, भगवान शिव भी एक ग्वाले के रूप में आए और पार्वती जी को बोलते हैं। जब पार्वती के सामने आए, माता पार्वती ने तो पहचान लिया, चाहे ग्वाले के रूप में आए, लेकिन उन्होंने पहचान लिया ये तो मेरे पति हैं, शिव जी हैं। माता पार्वती ने सम्मान उनको प्रणाम किया और पूरी परिस्थिति को समझते हुए शिव जी बोलते हैं माता पार्वती को, आप चिंता मत होइए, मैं आपको इनका इतिहास बताता हूँ, ये कौन है ये राक्षस। ये अपनी ही मृत्यु, उनका काल उनको यहाँ लेके आया है। बोले एक राजा हुए द्रुमिल,
जिन्होंने कहीं तपस्या करी और देवताओं को प्रसन्न किया, और फाइनली उनको आशीर्वाद मिला कि उनके दो पुत्र होंगे जो किसी भी हथियार के द्वारा नहीं मारे जा सकते। ये वही दो पुत्र हैं जो उस शक्ति से घमंडी हो गए। और शिवजी बोले, लेकिन मार सकते हैं, आपके पास कोई ना कोई ट्रिक है जिससे आप मार सकती हैं, आप विचार कीजिए, और आपके साथ भगवान का आशीर्वाद है, सारी शक्तियां हैं, आप विचार कीजिए। उन्होंने माता पार्वती को बोला। माता पार्वती एक चेहरे पे मुस्कान लिए तभी वन में भ्रमण करने लगी, और पहले तो वो इन दो राक्षसों से दूर भाग रही थी, अभी वो सीधा उनके पास गई और उनको बोली, मैं आपसे विवाह करूंगी। क्योंकि देखिए, ये जो राक्षस हैं वैसे ही माता पार्वती के आसपास कहीं ना कहीं मंडराने का प्रयास कर रहे थे, जैसे मधुमक्खियां होती है ना, शहद के आसपास मंडराती हैं। और ये उनसे बात करने लगी। माता पार्वती बोलते हैं, मैं विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है, आप में से कौन मुझे अपने कंधे पे उठा सकता है, जो मुझे मेरा वजन अपने कंधे पे धारण कर सकता है, उससे विवाह करूंगी। वो सोचने लगे, ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल हल्की हैं, एक पंख के समान हल्की हैं, इनको उठाना क्या संभव है। बोले, ये तो मूर्ख महिला है, ऐसा सोचने लगे। तो उनमें झगड़ा हो गया कि किसके कंधे पे चढ़ेंगी, दोनों में झगड़ा हो गया। फिर माता पार्वती ने डिसाइड किया कि ठीक है, दोनों के कंधे पे चढ़ूंगी, एक पांव इनके कंधे पे, एक इनके कंधे पे। बड़े सुंदर कन्या का रूप लेके गई थी वो तो। और तभी एक के दोनों के कंधे पे चढ़ी, और बहुत हल्की थी, लेकिन धीरे 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 इतना भारी रूप ले लिया माता पार्वती ने, बहुत ही भारी रूप, साक्षात विश्वाम्भरी का रूप ले लिया। और वो वजन इतना बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, पहले पंख के समान थी, फिर एक पर्वत के समान हो गई। और दोनों चरणों से वो दोनों राक्षसों को ऐसा प्रेशर से लगाया कि दोनों के दोनों जमीन में घस गए और वहीं दब के पृथ्वी में चले गए। और इस प्रकार से माता पार्वती भुवनेश्वरी ने वहां पे जो ये लीला करी, तो सभी देवता फूल बरसाने लगे और अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा होने लगी, और सभी देवताओं ने घोषणा कर दी कि उनके नाम भुवनेश्वरी माता की जय। तीनों भुवन की जो माता हैं, ईश्वरी हैं। लेकिन इतना बड़ा काम किया था, बोलते हैं ना, जब भी कोई मेहनत का काम करते हैं उसके बाद प्यास लगती है, इनको बड़ी प्यास लगी, और ऐसे लग रहा था पूरी सृष्टि की प्यास उनके अंदर समा गई है। तभी भगवान शिव आए। भगवान शिव ने देखा माता पार्वती बहुत प्यास में है, उन्होंने अपने त्रिशूल से एक पर्वत में प्रहार किया, और तभी वहां से पूरा एक तालाब सा बन गया और उसमें फ्रेश वाटर आ गया। उन्होंने बहुत जल पिया, लेकिन फिर वो बोलती हैं, मेरी प्यास तभी बुझेगी। अच्छा, वो तालाब बन गया, उस तालाब का नाम हो गया शंकर वापी। और माता भुवनेश्वरी सोचने लगी कि मुझे तो ऐसे तालाब से भी पानी पीना है जहां पे सारी पवित्र नदियों का जल हो। भगवान शिव ने नंदी को बोला, नंदी गए मंदाकिनी गंगा से, प्रयाग से, पुष्कर से, नैमिषारण्य, प्रभास, सब जगह से सभी पवित्र जल लेके आ गए। और जहां पे वो जल स्थापना हुई, वहां माता पार्वती ने जल ग्रहण किया, उनकी प्यास बुझ गई। और वहां पे सभी देवता, भगवान जनार्दन और सभी देवता और ब्रह्मा जी भी स्वयं आए, उन्होंने भी उन अपना आशीर्वाद दिया उस स्थान को। और वो स्थान बन गया बिंदु सरोवर। और वो बिंदु सरोवर स्थान बहुत सुंदर, तो एक शंकर वापी है। और तो इसलिए बताया है कि भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी शंकर वापी में स्नान करता है, उसके वही गुण आ जाते हैं जैसे भगवान शिव के गुण हैं, जैसे आशुतोष इत्यादि। और जो बिंदु सरोवर में स्नान करता है, उसे भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है। और तब शिव जी भगवान जनार्दन से रिक्वेस्ट किए कि बिंदु सरोवर के पूर्वी दिशा में, जो तालाब बने हैं उनके पूर्वी दिशा में, ईस्टर्न साइड में, आप अनंत अनंत शेष के ऊपर विराजमान होइए और इस स्थान का पूरा रक्षा करिए, इसका इस स्थान पे आप निवास कीजिए। और तब से अनंत वासुदेव नाम से भगवान बिंदु सरोवर के पूर्व दिशा में निवास करते हैं। और उनका महाप्रसाद रेगुलर भगवान शिव भुवनेश्वर को प्रतिदिन अर्पण किया जाता है। तो ये बड़ी सुंदर कथा है भगवान शिव की भुवनेश्वर धाम में। हरे कृष्णा।